रक्तमरी। दोस्तों, रक्तमरी का मैं दूसरा पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चला हूँ। चिलचिलाती धूप के बीच दोपहर का समय था और विमल शांति दोनों लकड़हारा लकड़हारी दोनों जो है तांत्रिक बलदेव के पास पहुंच चुके थे। उसकी कुटिया जंगल के पूर्वी दिशा में थी। वहां दोनों पहुंचे, दोनों को उसने पानी पिलाया और बैठाया। बोलो बोलो विमल, तुमने हमें बहुत सी लकड़ियां दी हैं काट कर, और मेरे चूल्हे तुम्हारे ही चलते जलते हैं। अरे अनाज ही रह कर क्या करेगा जब तक लगावन नहीं होगा। तुमने बहुत सी लकड़ियां काट कर हमारे चूल्हे के लिए दिए हैं। अब तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। बाबा, कल हम दोनों पति पत्नी लकड़ियां काटने जंगल आए हुए थे। मैं लकड़ियां काट रहा था और शांति जो है शाम के बोरन सालन के लिए जो है साग खोटने चली गई थी चौराई का, और बढ़ते बढ़ते वो गुफा द्वार तक पहुंच गई थी। गुफा द्वार से कुछ अजीब सी चीज़ें चीखें सुनाई दे रही थी। उन चीखों के बीच शांति जो है सोची कि ये चीख कराहने जैसी है, कोई लग रहा है कि विपत्ति आफत में है। वो भीतर चली गई गुफा के और कुछ दूर आगे बढ़ी तो विपरीत दिशा में खड़ा उसे एक पिशाच दिखा था, और जिसने इसके साथ बहुत हरकत की। बाबा, अब तो हर चीज क्या बताऊं। इसको किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा वो पिशाच। लेकिन वहां कोई था नहीं। गांव वाले होते तो ना जाने कितने बवेला खड़ा हो जाता। तमाम रंग की लोग चर्चाएं करते, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। कोई पिशाच भूत को तो मानता नहीं। बाबा, हम क्या सबूत देते गांव वालों को? और वो लोग मान बैठते कि शांति बदचलन है, शांति ही ऐसा है, कहीं से आ रही है किसी के साथ मुंह काला करके। परेशान ना हो। इतनी गुस्सा और इतना उतावलापन अच्छा नहीं। विमल, तेरी पत्नी क्या वहां कोई भी होता तो 400 आदमी भी होते तो उस पिशाच का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, या तुम्हारी पत्नी को उस पिशाच के चंगुल से नहीं बचा सकते थे। ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा। वो पिशाच बहुत खतरनाक है और मैं देख रहा हूँ उसके साथ उसकी एक संगनी भी है, रक्तमरी। और रक्तमरी उसके साथ मर्दों को तलाश करती है, और वो पिशाच जो है किसी स्त्री के दामन को कलंकित करना चाहता है। बोल विमल, क्या चाहता है तू? बाबा, पिशाच ने इसके साथ गलत किया, शांति के साथ, मेरी पत्नी के साथ। और वो रक्तमरी आज अमावस्या रात का वादा की है कि तुम मेरे साथ आओ, मेरी इच्छाओं को पूर्ति करो। अगर तुम मेरे साथ अपना वादा नहीं निभाओगे और ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। वो बहुत खौफनाक चेहरा था बाबा, जो अब तक हम लोगों के आंखों में काली रात में लपकती बिजली की तरह कौंध रहा है। बाबा, ऐसे हमारे तो जैसे उस समय रक्त ही सूख चले थे, लेकिन किसी तरह से हमने अपने को संभाला और वहां से किसी तरह जंगल से बाहर आए थे। बाबा, अब आप ही इस बला से हम लोगों की रक्षा करो बाबा।
ठीक है, घबराओ नहीं। ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा। ये दोनों माले पहन लो और ये दोनों माला हाथ में ले लो और यही मंत्र ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा 3 बार से पढ़ करके और अपने हाथों की जो ये माला है, इस माले को तुम लोग मुट्ठी से जकड़े रहना। और जब विमल, जब तुम संभोग की स्थिति में उस रक्तमरी के साथ होना, समागम की स्थिति में, तो उसी समय जो है उसके उन्माद में तुम्हें माला उसके गले में पहना देना और वो रक्तमरी चीख मारती हुई आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद उसका नामो निशान मिट जाएगा। उसके मरते ही शैतान भी आएगा और शैतान के सामने, पिशाच के सामने तुम अपनी पत्नी को शामिल कर देना और तुम्हारी पत्नी को वो फिर से जो है अपनी अंग साइनी बनाना चाहेगा और उसी समय जो है तुम्हारी पत्नी जो है उसके गले में भी ये माला पहना देगी। और इस तरह से पिशाच भी आज के बाद पिशाच भी अब कभी उस जंगल में नहीं दिखेगा, जलकर राख हो जाएगा। ले जाओ तुम लोग और आज शाम होते होते अपना वादा पूरा करो और इस जंगल को उस पिशाच और रक्तमरी से निजात दिलवा दो। ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा। जाओ और दोनों वहां से जो है विमल और शांति दोनों लकड़हारिन जंगल की तरफ चल पड़े थे। अब धीरे धीरे सूर्यास्त हो चला था, धीरे धीरे अंधेरे ने अपनी चादर बिछाना शुरू कर दिया था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा जा रहा था और भेड़ियों और गीदड़ों की भयावह आवाजें जंगल को झकझोर रही थी। उसी समय जंगली सूखी पत्तियों के चटकने की तड़तड़ाहट हुई और उसी तड़तड़ाहट के बीच एक काली साया आगे बढ़ती हुई दिखाई दी थी। शांति कुछ डरी सहमी तो शांति को अपने पीछे करके विमल ने समझाया, शांति तुम यहीं पेड़ के पीछे छिप जाओ और मैं आगे बढ़ करके रक्तमरी का सामना करता हूँ। अभी तुम्हारा काम नहीं है यहाँ। और शांति लकड़हारिन जो है वहीं आम पेड़ के पीछे छिप गई थी। जंगली आम का पेड़ था, बहुत विशालकाय, उसी के पीछे वो छिप गई थी और लकड़हारा विमल आगे बढ़ता हुआ रक्तमरी के करीब पहुंचा। रक्तमरी के आंखों से जो शोले उगर रहे थे वो धीरे धीरे लुप्त हुए और रक्तमरी एक भयावह शरीर अपना त्याग कर एक खूबसूरत स्त्री में तब्दील हो गई थी, जैसे वो कोई जन्नत की हूर हो। आ जाओ प्रियवर, करीब आओ, करीब आओ प्रियवर, करीब आओ। तुमने आज वादा किया है, आज हम दोनों का मिलन होगा और रक्तमरी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके तुम्हारे साथ आनंदातिरेक स्थिति में खो जाएगी। और आगे बढ़ता हुआ विमल उसे गले लगाया एक हाथ से। एक हाथ में तो उसने मुट्ठी में भिंची हुई माला पकड़ी थी और धीरे धीरे दोनों जो है एक दूसरे को सहलाने चुम्बने लगे थे। और तभी धीरे धीरे अपनी मुट्ठी की माला को खोलते हुए अपने अंगुलियों पर माला को फैलाता हुआ विमल उस रक्तमरी के गले में वो माला पहना दिया था और एक भीषण गर्जना के साथ रक्तमरी अपने पूरे वजूद में आ गई थी। वो खौफनाक प्रेतनी थी
अपने दोनों दांत बाहर को निकालने वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसके शरीर के निचले हिस्से से ही आग लग गई थी और उस आग के भयानक आग के गोले में वो घिरती चली गई थी और एक भयानक चीख मारकर पूरे जंगल को उजाले से भर करके वो तड़फड़ा कर गिरी थी और जलकर राख हो गई थी। उसकी चीखें अब तक जंगल के चारों दिशाओं से गूंज रही थी और उसके दम तोड़ते ही एक भयानक चीख मारता हुआ उसका साथी पिशाच वहां दौड़ता हुआ आ रहा था। तभी विमल पीछे को गया और शांति को उस पेड़ के पीछे से बोला कि अब तुम जाओ, पिशाच का सामना करो। मैंने अपना काम कर दिया है, तुम भी उसे बहलाकर किसी तरह उसके गर्दन में माला डालो। उसके गले में माला पड़ते ही वो भी भस्म हो जाएगा। बाबा का वो मंत्र 2-3 बार मन ही मन बुदबुदा लेना। मैंने मन ही मन बुदबुदा कर वो माला डाली थी और तुम जो है जाकर के उस मंत्र को बुदबुदा देना मन ही मन, क्योंकि शैतान अगर इस मंत्र को जोर आवाज में अगर बोलते हुए देखेगा तो माला नहीं पहनेगा तुमसे और तुम्हारे लिए वो घातक भी हो सकता है। जाओ, विमल बोला और शांति उस पेड़ से निकल करके आगे बढ़ने लगी थी और उधर पिशाच आया और देखा शांति को तो बहुत प्रभावित हुआ। वो खौफनाक पिशाच से सीधे वो भी नौजवान के रूप में आया और दोनों एक दूसरे के बाहों में गए। उसके पीठ को, शैतान के पीठ को सहलाती हुई शांति उसे मस्त की हुई जा रही थी ताकि वो अपने इस सुरूर में अपने को क्या है उसका वजूद वो भूल जाए और तभी जो है मैं माला डालूं। और ऐसा ही हुआ। वो जो है पिशाच शांति के कपड़ों के तरफ अभी हाथ बढ़ाया ही था कि शांति ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्राली आए नमः स्वाहा। तभी भेड़ियों की भयानक आवाज चारों तरफ गूंजी थी और सबके दिल में सिहरन पैदा कर गई थी। और उसी वक्त शांति अपने मुट्ठी का जो है माला अपने उंगलियों पर फैलाते हुए पिशाच के गले में डाल दी थी। वही विकराल सूरत पिशाच की भी तब्दील हुई और उसी समय पिशाच एक भयानक चीख मारते हुए धीरे धीरे नीचे से जलना शुरू हो गया था और उसकी भयानक चीखें जो है चारों दिशाओं में गूंजती रही थी और पिशाच गिरा और वहीं जो है राख के ढेर में तब्दील हो गया था। धीरे धीरे सुबह हो चली थी और दोनों पति पत्नी हंसी खुशी वहां से चल दिए थे घर की तरफ। तभी वहां तांत्रिक भी आ चुका था। बाबा, काम हो गया। तुम लोगों पर मुझे पूरा विश्वास था विमल, शांति, कि तुम लोग हमारा काम पूरा करोगे और आज वो पूरा हो गया। अब ये जंगल में मासूमों की जान नहीं जाएगी और हर लोग खुशहाल रहेंगे। इन दोनों के प्रभाव और इन दोनों के जो है आतंक से पूरा जंगल थर्रा उठता था। शाम होते ही यहाँ कोई आता जाता नहीं था। तांत्रिक बलदेव ने कहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा, ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा। चलो बच्चों, तुम घर चलो, मैं कुटिया पर चलता हूँ। ओम रुद्रालियाय नमः स्वाहा और त्रिशूल लिए तांत्रिक बलदेव अपनी कुटिया की तरफ चल गया और जो है विमल, शांति, लकड़हार इन दोनों अपने गंतव्य के लिए लौट पड़े थे। कैसी लगी दोस्तों एक कहानी रक्तमरी? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं दोनों पार्ट आप लोगों को कैसे लगे। ये अंतिम पार्ट था। नमस्ते।